हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो डिफरेंस होता है एक्चुअल मास और न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का और जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है उसका, उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। मास डिफेक्ट जो होता है जेड एम पी ए टू माइनस जेड एम पी होता है। ये एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक मास है। एम पी से मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? मास डिफेक्ट पर यूनिट एटॉमिक मास इज नोन एज पैकेजिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट जो पर यूनिट एटॉमिक मास में होता है उसे हम लोग पैकेजिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो पैकिंग डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ डिफेक्ट बाय एटॉमिक मास, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जेड एम पी ए टू जेड एम पी बट माइनस एम एन, अब बटा में ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे इसी में है टॉपिक में, इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, अगर पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव है एंड मास नंबर इज लेस दैन 20, और मास नंबर जो है वो 20 से लेस दैन है एंड ग्रेटर दैन 200 न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, और ग्रेटर दैन 200 है तो वो अनस्टेबल है। इफ पैकेजिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, और पैकेजिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है एंड मास नंबर इज बिटवीन 20 to 200 न्यूक्लियस इज स्टेबल, और मास नंबर जो है वो 20 to 200 है तो न्यूक्लियस जो क्या होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, एंड अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो उसे देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस एंड मूव ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस को और मूव कराने के लिए एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक इन्फिनिटी से, तो उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट टू कलेक्ट the nucleus from infinite to inside the nucleus to combine them is called binding energy। जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं न्यूक्लियस फ्रॉम इन्फिनिटी से, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड में रहता है, कंबाइन करने के लिए, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है मास डिफेक्ट के एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन सी स्क्वायर। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देखते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाँ चलो ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियंस, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है रिमूव करने के लिए न्यूक्लियंस को फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी से, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी, फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी मतलब न्यूक्लियस से इन्फिनिटी तक रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एंड मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। जो ग्राफ जो कि किसके बीच में होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और मास नंबर के बीच में होता है, उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। और जो मेजर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वी ड्रॉ द ग्राफ, और जो मेजर स्टेबिलिटी होता है न्यूक्लियस के लिए तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दोज न्यूक्लियस विच आर हाई बाइंडिंग एनर्जी, और वैसा न्यूक्लियस जिसके पास हाई बाइंडिंग एनर्जी होते हैं पर न्यूक्लियंस, हाई बाइंडिंग एनर्जी होता है पर न्यूक्लियंस में, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मोर स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी है, देख लेते हैं इसको। एक्सेप्ट हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ के द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, जो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी